चलिए देखिए। आज आप लोगों को ग्रुप थ्योरी पढ़ाते हैं। देखिए ग्रुप थ्योरी पूरी देखिए थ्योरेटिकल पेपर है, बहुत ध्यान से नोट्स बनाइएगा इसमें। देखिए ग्रुप थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा? बाइनरी ऑपरेशन। देखिए बाइनरी ऑपरेशन को सिंपल वर्ड में सिर्फ ऐसे समझिए कि कोई भी सेट में एक ऑपरेशंस डिफाइन किया जाएगा, किसी भी सेट में। जैसे इसमें मेन डेफिनेशन तो ये होती है, इसको सिंपल समझिए। जैसे जी कोई भी सेट है, इट इज एनी सेट। ठीक, सपोज करो इट इज व्हाट? सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है। अगर जी क्या है? सेट ऑफ इंटीजर है, तो इसमें और एक ऑपरेशन डिफाइन कर दीजिए। जैसे हमने ओ एक ऑपरेशन लिया है, तो इस ऑपरेशन का मतलब समझे। ये ऑपरेशन एडिशंस भी हो सकता है, ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, ये ऑपरेशन डिवीजन भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है ओ इज एनी जनरल ऑपरेशन। अगर प्लस होगा तो प्लस लगा होगा, प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट लगा होगा, डिवीजन होगा तो डिवीजन लगा होगा, या ओ का मतलब कोई एनी ऑपरेशंस होगा तो आपको डिफाइंड किया जाएगा। तो अगर एनी ऑपरेशन आपको डिफाइन किया जाएगा तो होता क्या है, ये जो ऑपरेशन है ये बाइनरी कब होगा? जैसे हम ए एलिमेंट कहाँ से लें? जी से। बी एलिमेंट कहाँ से लें? जी से। और इन एलिमेंट्स के बीच में ये ऑपरेशन लगाएं, जो भी ऑपरेशन है। अब अगर एडिशन है तो ए और बी को जोड़ेगा, प्रोडक्ट है तो ए और बी को प्रोडक्ट करेगा, जो भी हो सकता है। इसका कोई जनरल मीनिंग हो। कभी कभी आपको ओ के जब जनरल मीनिंग होते हैं, जैसे आपको पेपर में बता देगा ओ का मतलब क्या है, कि ए और बी के बीच में जब ओ लगता है तो इसका मतलब है वो पहले इन दोनों नंबर को जोड़ेगा, फिर इन दोनों नंबर को प्रोडक्ट करेगा, उसके बाद इसको सब्सट्रैक्ट कर देगा। तो बाइनरी ऑपरेशन कब कहलाएगा? जब ए जी से एलिमेंट उठाएं, बी जी से उठाएं और ए और बी के बीच में ये ऑपरेशन लगाएं। ऑपरेशन लगाने से जो एलिमेंट आए वो एलिमेंट भी किसको बिलोंग करे? जी को बिलोंग करे। तब हम कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है इट इज अ व्हाट? इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। यानी जी से दो एलिमेंट लें और उनके बीच में जो भी ऑपरेशन डिफाइंड हो, मे बी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, तो आप उस पर जो भी ऑपरेशंस लगाएंगे, वो ऑपरेशन लगाने के बाद ए और बी का जो रिजल्ट आएगा वो भी इसी जी सेट को बिलोंग करना चाहिए। अगर वो एलिमेंट इस सेट में नहीं आ रहा है तो फिर ये ऑपरेशन इस सेट में बाइनरी का काम नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इसी चीज को आगे हम लोग एज ए रिफ्लेक्सिव लेते हैं। तो फिलहाल ग्रुप थ्योरी पढ़ने से पहले आपको एक ऑपरेशन पढ़ना पड़ेगा। वो ऑपरेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन या कोई भी जनरल ऑपरेशन हो सकता है। अब देखिए आते हैं हम लोग ग्रुप थ्योरी पे। ऑपरेशंस तो क्लियर, ग्रुप थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं ग्रुप। देखिए ग्रुप की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? देखिए सबसे पहला वर्ड, इसमें एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वर्ड ये ए नॉन एम्प्टी सेट। यानी हम जो भी सेट लेंगे वो पहली शर्त है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। यहाँ पे नल सेट लेके कभी डिजाइनिंग नहीं होती। यानी जो भी सेट लेंगे इट शुड बी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ए नॉन एम्प्टी सेट जी। हमने एक सेट लिया जी, जो कैसा है? नॉन एम्प्टी सेट है। और इसमें एक ऑपरेशन डिफाइंड होना चाहिए, विद ए नॉन एम्प्टी सेट जी विद ऑपरेशन। कोई ना कोई एक ऑपरेशन बताया जाएगा, विद ऑपरेशन ओ। अब इस ओ का मतलब कुछ भी हो सकता है। और जब पेपर में कोई ऑपरेशन नहीं डिफाइंड होता तो हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन लेके चलते हैं। तो ए नॉन एम्प्टी सेट जी विद ऑपरेशन ओ इज कॉल्ड a group. It's called a group if it satisfied
if it satisfied following property, following property। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई कि एक नॉन एम्प्टी सेट लेंगे और एक ऑपरेशन लेंगे। दो चीजें जरूरी हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट और एक ऑपरेशन। अब ये नॉन एम्प्टी सेट इस ऑपरेशन के साथ ग्रुप कब कहलाएगा? जब ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा, जिसमें पहली प्रॉपर्टी आप सबने पढ़ी होगी, इट इज व्हाट, रिफ्लेक्ट, सॉरी, इट इज व्हाट, इट इज व्हाट, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? ये वही बाइनरी ऑपरेशन है, जैसे जी सेट डिफाइंड है तो हमने क्या किया, फॉर ऑल ए, यानी ए एलिमेंट कहां से लिया, जी से, बी एलिमेंट कहां से लिया, जी से, और ए और बी के बीच में अगर हम ये ऑपरेशन लगाएं तो जो रिजल्ट आए, दिस एलिमेंट आल्सो बिलोंग्स टू जी। अगर जी में ये काम हो रहा है, ये फॉर ऑल है, फॉर ऑल, यानी जी के कोई भी दो एलिमेंट लीजिए और उनके बीच में वो ऑपरेशन लगाइए तो जो रिजल्ट आए, दैट एलिमेंट शुड बिलोंग्स टू जी। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे जी में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमको पहले कोई तीन एलिमेंट लेने होते हैं जी से। जो भी सेट होगा, जिस भी सेट को हमें ग्रुप प्रूफ करना होगा, उसमें से कोई भी तीन एलिमेंट लेंगे। अब इस तरह से सेट करेंगे, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज सेम एज ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ठीक, ये फॉर ऑल ए बी सी है, ए बी सी बिलोंग्स टू जी, यानी शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट इसको कहते हैं। यानी पहले ब्रैकेट जिनके बीच में लगा होता है पहले उसको सॉल्व करते हैं, यानी पहले बी और सी के बीच में ओ लगाएंगे। ओ का मतलब जो भी ऑपरेशन दिया होगा, अगर एडिशन दिया है तो पहले बी और सी को जोड़ेंगे, उससे जो रिजल्ट आएगा, अब देखिए ये तो पता ही है ना, बी और सी को जोड़ने से जो भी रिजल्ट आएगा वो एलिमेंट भी जी का मेंबर होगा, क्योंकि क्लोजर प्रूफ हो चुका है। तो ये एलिमेंट जी में होगा, फिर इस एलिमेंट को फिर ए से ऑपरेट करेंगे तो फाइनल कुछ रिजल्ट आएगा। फिर हम पहले इसमें ब्रैकेट चेंज कर देंगे, ब्रैकेट ए और बी के बीच में लगाएंगे। तो ये शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट, इसको जनरली हम लोग बोलते थे कि ये दोनों बहुत कॉमन प्रॉपर्टी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें तीसरी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सबसे ज्यादा रोल इसी का होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए हम एक सेट जी लेके चल रहे हैं जो कि नॉन एम्प्टी है, तो हम एक इसमें कहेंगे लेट, हमने माना लेट ई, एक एलिमेंट है, लेट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट, यानी एक एलिमेंट इस जी में कोई ऐसा होना चाहिए, ई बिलोंग्स टू जी सच दैट कि ए ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन ए, यानी एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए इस ग्रुप में जिसको इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ उस ऑपरेशन से लगाएं। ओ का मतलब आपको पता है, या तो प्लस है तो ए और ई को जोड़ें, प्रोडक्ट है तो ए और ई को प्रोडक्ट करें। यानी एक एलिमेंट ग्रुप में ऐसा अगर हो जिसको ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो ग्रुप का रिजल्ट वही एलिमेंट आ जाए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। लेट ई बिलोंग्स टू जी, देखिए क्या कह रहा है, ई एक ऐसा ग्रुप में एलिमेंट हमको ढूंढना होगा जिसको ग्रुप के किसी भी एलिमेंट, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी लिखा है, यानी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कर दें तो रिजल्ट वही एलिमेंट आ जाए। ठीक है, इन जनरल आप अगर एडिशन की बात करें तो ये काम कौन करता है, जीरो, क्योंकि जीरो को किसी भी एलिमेंट में जोड़ो तो वही एलिमेंट आता है। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इन जनरल ये काम कौन करता है, वन, क्योंकि वन को किस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वही एलिमेंट आता है। अगर ऑपरेशन हमारा कोई जनरल ऑपरेशन होगा तो आइडेंटिटी हम लोग बाय डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी यही है
कि ग्रुप में अगर ई को हम आइडेंटिटी मान लेते हैं तो फिर आइडेंटिटी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से जब ऑपरेट होती है तो वही एलिमेंट आता है। ये डेफिनेशन होती है आइडेंटिटी की। तो हम यहाँ कह सकते हैं जैसे ई हमने जी में एक एलिमेंट माना और आपने दिखाया कि ई को ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करने पर वही एलिमेंट आ रहा है, तो हम कहेंगे देन ई इज that E belongs to D, then E be आइडेंटिटी इन जी। तब यही ई जो है वो काहे का काम करेगा, आइडेंटिटी का, किसमें, जी में। तो यानी किसी भी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए अगर उसको ग्रुप होना है तो। ये तीनों प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद देखिए चौथी, ये भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दो पे तो ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या है, देखिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी ग्रुप का हम कोई भी एक एलिमेंट लें, कोई भी एक, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी। यानी कोई भी, जैसे ए हमने लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग एक बी बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट कि ए को बी से ऑपरेट करें या बी को ए से ऑपरेट करें, रिजल्ट क्या आ जाए, आइडेंटिटी। देन बी इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, देखिए जैसे हमने ग्रुप का कोई एक एलिमेंट उठाया, जी कोई सेट है उसका एक एलिमेंट उठाया ए, अब इस ए के करस्पॉन्डिंग एक चीज ध्यान रखिएगा, उसी सेट में एक एलिमेंट होना चाहिए बी। ऐसा ना हो, देखिए हर एलिमेंट का इनवर्स होता है, लेकिन शर्त है कि वो एलिमेंट जो जो इनवर्स बन रहा है वो भी उसी सेट का मेंबर हो। तो वही कह रहा है कि ए अगर हम जी से कोई भी एक एलिमेंट उठा लाएं तो उसके करस्पॉन्डिंग उस सेट में एक एलिमेंट बी ऐसा मिलना चाहिए जिसको उस ऑपरेशन से, जो भी ऑपरेशन पेपर में दिया, उस ऑपरेशन को उन दोनों एलिमेंट के बीच में लगाएं तो रिजल्ट क्या आ जाए, आइडेंटिटी। तब हम कहेंगे बी इज द इनवर्स ऑफ ए। अगर बी ए का इनवर्स है तो ए बी का इनवर्स होता है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जैसे बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो इसको हम लोग देखिए सिंबॉलिक ऐसे लिखते हैं, बी क्या है, ये तो लैंग्वेज होता है। जैसे ए और दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर हम आइडेंटिटी दिखा देते हैं तो हम कहते हैं वन एलिमेंट इज द इनवर्स ऑफ ए। अब अगर हम बी को ए का इनवर्स कह रहे हैं तो एक बार लैंग्वेज में लिखेंगे और सिंबल में लिखेंगे, देखिए ऐसे, B इज इनवर्स ऑफ ए, तो इनवर्स ऑफ ए तो सिंबल में क्या, इनवर्स ऑफ ए, ये, और कौन है, B, तो ऐसे लिखा जाता है। यानी अगर हमको कभी भी जैसे ए और बी का प्रोडक्ट हमने क्या दिखा दिया, आइडेंटिटी, तो हम ए का इनवर्स बी लिख सकते हैं या बी का इनवर्स ए लिख सकते हैं। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंट है कि दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। तो ये चार प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसी ग्रुप को क्या होने के लिए, एक किसी भी सेट को ग्रुप होने के लिए। यानी एक नॉन एम्प्टी सेट जी एक सेट हो, कैसा, नॉन एम्प्टी, यानी कम से कम उसमें एक एलिमेंट जरूर हो और एक ऑपरेशन कोई दिया हो, मे बी प्लस, मे बी माइनस, मे बी प्रोडक्ट, डिवीजन या कोई जनरल ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन पे इस सेट में ये चार प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। फर्स्ट इज क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ये चार प्रॉपर्टी जब प्रूफ होती है तब हम कहते हैं हमारा सेट क्या है, ग्रुप। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह कहते हैं, देखिए जी और यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं, ये इसको हम लोग एक और टर्म बोलते हैं, इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एक सेट विद ए ऑपरेशन। ये सेट ग्रुप तब होगा जब आपकी ऊपर की चार प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाएंगी। अब इसी में देखिए एक और डेफिनेशन आती, ये तो हो गई ग्रुप की बात। अब देखिए इसी में एक वर्ड आता है, दैट इज नेक्स्ट ग्रुप, इट इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। ठीक है, व्हाट इज अबेलियन ग्रुप,
देखिए एक तो डेफिनेशन ऐसे बिल्कुल ऐसे ही डिफाइंड की जाए, बिल्कुल यही कि ए नॉन एम्प्टी सेट जी विद ऑपरेशन ओ इज कॉल्ड, ग्रुप के बजाय क्या डालें, अबेलियन ग्रुप, इफ इट सेटिस्फाइड क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्लस एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती। तो देखिए अबेलियन ग्रुप भी ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होल्ड होता है, तो हम ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होल्ड करने के बजाय अगर हम डेफिनेशन ये लिख दें, एक ग्रुप, अब देखिए जी को नॉन एम्प्टी सेट नहीं बोलना है, हमने कहा एक ग्रुप जी, ये देखिए जब ग्रुप बोलोगे तो ऑपरेशंस के साथ लिखा जाता है, यानी जी ग्रुप है तो कोई ना कोई ऑपरेशंस पे रहा होगा, तो हमने एक ग्रुप जी बोल दिया। जैसे ही आपने जी को ग्रुप बोला तो ये अंडरस्टूड हो गया जी में चार प्रॉपर्टी, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स तो होल्ड हो गई, क्लोजर होल्ड हो गई, एसोसिएटिव होल्ड हो गई, आइडेंटिटी होल्ड हो गई और इनवर्स होल्ड हो गई। तो अबेलियन में क्या, एक ग्रुप जी इज कॉल्ड, यानी ग्रुप तो है ही है, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है ना, तो ग्रुप तो वो है ही है, तो एक ग्रुप जी इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप इफ देखिए क्या है, इफ इट सेटिस्फाई, कौन सी प्रॉपर्टी, इफ इट सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव property, if it satisfy commutative property, of what is the commutative property, that is a operation b is same as b operation a for all a b belongs to g, यानी ग्रुप के कोई भी दो एलिमेंट लें जिसको हम लोग हिंदी में कहते थे क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ए को बी से ऑपरेट करें या बी को ए से ऑपरेट करें, रिजल्ट्स आर सेम, तब हम कहते हैं हमारा ग्रुप कैसा है, अबेलियन ग्रुप। यानी अबेलियन ग्रुप पहले ग्रुप होगा, उसके बाद एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी प्रूफ करेगा कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ग्रुप प्रूफ करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रुप तो चार ही प्रॉपर्टी से प्रूफ होता है, अब क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स, लेकिन अगर इस ग्रुप में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाती है दैट इज अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो इसी ग्रुप को अब हम लोग कौन सा ग्रुप नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। ठीक है, इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है छोटा सा, अबेलियन ग्रुप के बाद देखिए एक टर्म आता है, इट इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। ठीक है, सेमी ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, कोई सेट अगर सिर्फ पहली दो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ए नॉन एम्प्टी सेट जी विद ऑपरेशन, और ऑपरेशन अंडरस्टूड है, कैसा ऑपरेशन होगा, बाइनरी ऑपरेशन, ए नॉन एम्प्टी सेट जी विद ऑपरेशन ओ is called what, it is called semi group if it satisfy only what, only closure and associative property, यानी a non-empty set G with operation O is called a semi group if it satisfy only closure and associate, यानी सिर्फ पहली दो प्रॉपर्टी अगर कोई ग्रुप होल्ड कर रहा है तो इट इज व्हाट, इट इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। तो अब देखिए तीन तरह के ग्रुप हो गए, यानी चार चीजें हो गई, सबसे पहले एक ऑपरेशन आता है, फिर एक सेट आता है, फिर इस सेट और इस ऑपरेशन की मदद से हम चार प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, फर्स्ट इज क्लोजर, सेकंड इज एसोसिएटिव, थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ इज अबेल मतलब इट इज व्हाट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तब हम कहते हैं इट इज अ व्हाट, इट इज ए ग्रुप, abelian group if it extra property commutative property a operation b same as b operation a, तब ये क्या कैसा हो जाता है, इट इज abelian group। सेमी ग्रुप सिर्फ पहली दो प्रॉपर्टी होल्ड करें तो इट इज अ व्हाट, सेमी ग्रुप।
देखिए इसके बाद एक और टर्म्स, ये सब अभी टर्म्स हैं, फिर थ्योरम्स शुरू होंगी। पहले तो कुछ टर्म प्रूव कर लेते हैं जो चीजें हमें जरूरत होती है। जैसे एक टर्म आता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है, दोनों में अंतर है। अभी आप एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, तो वो अलग चीज है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब होता है जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी। अब एक चीज देखिए, ऑर्डर हम तभी कैलकुलेट करेंगे जब ये जी कैसा होगा, इट इज अ व्हाट, फाइनाइट सेट। जैसे हम ले लें सेट ऑफ इंटीजर, तो उसका ऑर्डर थोड़ी बता पाएंगे। अब सेट ऑफ इंटीजर में तो अनगिनत इंटीजर्स हैं, तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे हम कोई एक सेट जी लें, इट इज अ व्हाट, एक एलिमेंट लें 1 2 3 4 5। अब इसमें सिर्फ कितने एलिमेंट हैं, सपोज करिए दिस हैज ओनली 5 एलिमेंट, ठीक है। अगर इसमें सिर्फ कितने एलिमेंट आते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट आते हैं, तो ये क्या होगा, अगर इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट आते हैं तो आप क्या कहेंगे, इसका ऑर्डर ऑफ जी, तो यानी ऑर्डर ऑफ जी ऐसे लिखा जाता है, ऑर्डर ऑफ जी इज व्हाट, 5। यानी इस ग्रुप में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 5, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 5। तो एक तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। और एक चीज और भी ध्यान रखिए, ग्रुप का ऑर्डर हम सिर्फ तभी निकालते हैं जब हमारा ग्रुप कैसा होता है, इट शुड बी फाइनाइट ग्रुप, ठीक है। अब देखिए एक चीज और आती है जैसे जनरल ऑपरेशन। देखिए इन जनरल जब हमारा सेट एडिशन का होता है तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, तब हमारी आइडेंटिटी होती है, आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, तब आइडेंटिटी होती है 0। और जब हमारा मल्टीप्लिकेटिव सेट होता है तब हमारी आइडेंटिटी इन जनरल होती है 1। लेकिन जब हमारे पास एक जनरल ऑपरेशंस होते हैं, जनरल ऑपरेशन जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखाते हैं, जैसे कोई सेट है, जैसे सपोज करिए जी कोई सेट है, और इसमें क्या, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट रखे हुए हैं इसमें, लाइक सेट ऑफ इंटीजर ही ले लीजिए, सेट ऑफ इंटीजर का मतलब दुनिया भर की जितनी इंटीजर्स हैं सब इस सेट में है, ठीक। अब हम इसमें एक ऑपरेशन ओ डिफाइन कर रहे हैं, और ओ का मीनिंग आपको बता दे रहे हैं, ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए प्लस बी माइनस 5। ये हमने ए और बी का मतलब कि ए और बी के बीच में जब ओ लगता है तो वो पहले इन दोनों को जोड़ेगा, उसमें 5 घटा देगा, ठीक है, ए प्लस बी माइनस 5। अब देखिए, अब आपसे कहा जाएगा इस ऑपरेशन पे व्हाट इज आइडेंटिटी, व्हाट इज ई। अब ई क्या होगा इस सेट की आइडेंटिटी, क्योंकि इन जनरल ऑपरेशन, जब देखिए जनरल ऑपरेशन एडिशन होता है तो आइडेंटिटी इज ऑलवेज 0, क्योंकि 0 ही वो एलिमेंट होता है जिसको किसी भी एलिमेंट में जोड़िए, ए प्लस 0 इज व्हाट, ए ही आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जनरल ऑपरेशन है, तो देखिए ऐसे करते हैं, जब कोई जनरल ऑपरेशन दे दे और आपसे किस चीज की वैल्यू पूछे आइडेंटिटी की, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, हम मान लेंगे लेट, जैसे उसने एक जनरल ऑपरेशन एक सेट दे दिया और एक ऑपरेशन दे दिया, और आपसे क्या पूछ रहा है, इस सेट की आइडेंटिटी क्या है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस हम दो तरीके से करते हैं। हम पहले मान लेंगे लेट, कुछ भी मान लेंगे, लेट ई बी आइडेंटिटी ऑफ जी। देखिए हमें पता नहीं जी का आइडेंटिटी कौन है, हमने कहा कि ई जो है वो आइडेंटिटी है किसकी, जी की। तो देखिए अगर ई जी की आइडेंटिटी है, तो अब आप ए ऑपरेशन ई लीजिए और इसको दो तरीके से सॉल्व करिए। देखिए ए ऑपरेशन ई को एक बार हम लिखेंगे बाय डेफिनीशन, क्योंकि ई को क्या माने हैं, आइडेंटिटी। तो अगर ई आइडेंटिटी है तो फिर ई क्या काम करेगा, अगर ई आइडेंटिटी है तो फिर ई एक के किसी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट होगा तो वही एलिमेंट आ जाएगा बाई डेफिनीशन ऑफ
आइडेंटिटी, तो एक बार तो आपने ई को चूंकि आइडेंटिटी इन जी माना था, तो एक बार आइडेंटिटी की डेफिनेशन लगा दी कि आइडेंटिटी क्या कहती कि अगर ई आइडेंटिटी मान लिए हो तो आइडेंटिटी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ जब ऑपरेशन पे लगेगी तो वही एलिमेंट देगी। ठीक है, अब बात आई एक बार तो आइडेंटिटी से क्या, अब एक बार डेफिनेशन भी तो डिफाइंड है कि जब ए और बी के बीच में ओ लगता है तो वो कैसे वर्क करता है। तो एक बार गिवन कंडीशन से इसको खोल दो भाई, एक बार ए ऑपरेशन ई बराबर ए बाई डेफिनेशन लिख दिया, अब इसका रिजल्ट लिख दो, तो देखो क्या इंप्लाइज होगा। ए ऑपरेशन ई कैसे सॉल्व होता है कि ए और बी को जोड़ेगा और 5 घटा देगा, तो ए ऑपरेशन ई का मतलब ए और ई को जोड़ेंगे और 5 घटा देंगे और इक्वल टू ए। अब देखिए ए और ए कट गया, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये काम मत करिएगा कि काट के दिखा दीजिएगा, अलजेब्रा में कैंसिलेशन नहीं चलते, वो एक लॉ होते हैं। अब आप सीधे इंप्लाइज करेंगे, देखिए ए और ए हट गया तो ई माइनस 5 जीरो बचा, यानी ई बराबर क्या आ गया 5। तो देखिए हमको आइडेंटिटी मिल गई। अब पहले एक चीज और देखिए, आइडेंटिटी मिल तो गई लेकिन एक और चीज देखनी होगी, क्या ई जी को बिलोंग करेगा, ये भी देखना। हो सकता है ई का मान लीजिए 5/2 आ जाता, तो 5/2 तो आई का एलिमेंट ही नहीं है क्योंकि 5/2 इंटीजर नहीं है और जी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। तो आइडेंटिटी तो मिल जाती है अक्सर, लेकिन ये भी देखना होता है वो आइडेंटिटी उस सेट को बिलोंग करेगी भी कि नहीं। लेकिन देखिए 5 आपको पता है 5 क्या है, 5 भी जी को बिलोंग करेगा क्योंकि 5 एक इंटीजर है। तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया और वो जी में जा रहा है, यानी इस जी में आइडेंटिटी का काम कौन कर रहा है 5। इन जनरल देखिए आइडेंटिटी कौन होती है 0, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी कौन है 5। अब आप इस चीज को चेक कर सकते हैं, चेक कैसे करें आपको पता है। अब हमको पता चल गया इस सेट में 5 जो है, इस ऑपरेशन पे इस सेट में 5 एज ए आइडेंटिटी का काम कर रहा है। अब आप कोई भी एक एलिमेंट चूज कर लो, देखो सपोज करो 7 जी का मेंबर ले लिया, ठीक। अब देखिए 7 अगर जी का मेंबर है और 5 क्या है, ये आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब अगर 5 आइडेंटिटी है तो 5 को इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आप करके देख लो, देखिए 7 और 5 के बीच में ऑपरेशन लगाओ तो अकॉर्डिंग टू लॉ कैसे चलेगा, 7 + 5 - 5 होगा और आएगा क्या 7 ही आएगा। देखिए तो इसका मतलब 5 आइडेंटिटी का काम कर रहा है क्योंकि आपको आइडेंटिटी की डेफिनेशन बताई थी, ए ऑपरेशन ई हमेशा क्या आएगा ए। तब हम ई को क्या मानते हैं आइडेंटिटी, तो आप देख रहे हैं 7 ऑपरेशन 5, 7 आ गया, यानी ये जो 5 है ये काहे का काम कर रहा है आइडेंटिटी का। आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, देखिए 8 और 5 के बीच में आप ऑपरेशन लगाइए, तो 8 और 5 के बीच में जब ऑपरेशन लगाओगे तो अकॉर्डिंग टू गिवन लॉ वो कैसे वर्क करेगा, 8 को 5 में पहले जोड़ता है फिर 5 को ही सब्ट्रैक्ट कर देता है, तो आंसर क्या आएगा 8। तो इससे हमको पता चल गया कि 5 जो है वो काहे का काम कर रहा है, ई का काम कर रहा है। तो वो हमको देखिए कैलकुलेट, ऐसे आप नहीं बता पाओगे। अगर हम आपसे ऐसे कहें जनरल इस सेट की आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, तो हमें क्या पता भाई। इन जनरल हमें जब सिंपल ऑपरेशन आप सिर्फ ओ को प्लस कर दो तो हम बता देंगे 0 इज द आइडेंटिटी, लेकिन इट इज ए जनरल डिफाइन होगा ऑपरेशन तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कंपलसरी में क्वेश्चन अक्सर आता है कि आपको एक जनरल सेट दे देंगे, एक जनरल ऑपरेशन दे देंगे और आपसे कहेंगे इस ऑपरेशन पे इस सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कौन कर रहा है। तो एक ही मेथड है, आप अपने मन से मान लीजिए ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर एक बार एक एलिमेंट लो ए और ई के बीच में ऑपरेशन लगा दो। एक बार चूंकि ई को आइडेंटिटी मान लियो तो बाय डेफिनेशन ए ऑपरेशन ई इज ए, ये बाय डेफिनेशन। और ये ए ऑपरेशन ई के बीच में ये वर्किंग कर दी, यहाँ पे लिख दो इट इज गिवन, गिवन के लॉ के अकॉर्डिंग कर दिया है। तो एक बार बाय डेफिनेशन वही रिजल्ट लिखो, एक बार बाय गिवन लॉ वही रिजल्ट लिखो, दोनों को बराबर करके सॉल्व कर लो, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट का आइडिया आ जाएगा कि कौन सा एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिस किसका ग्रुप थ्योरी का। फिर इसके बाद शुरू होता है प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप।